जब बहनों के बारे में कहा जाता था घर में रहो, घूंघट में रहो, बाहर मत निकलो, बात मत करो, कोई आदमी घर में आए तो बोले अंदर जाओ, वो ऐसी स्थिति थी कि ये लगता था कि जैसे बहनें द्वितीय दर्जे की नागरिक हैं। और कई बार और भी बुरी स्थिति होती थी। गांव में तो बेटी अगर पैदा हो गई तो और की तो छोड़ दो, सास ही गुस्सा हो जाती थी कि लड़की आ गई है। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे, बधाई गाओ, ढोल बजाओ। और बेटी आ गई तो मां की सूरत ही उतर जाती थी। ऐसा माना जाता था जैसे बिटिया बोझ है, बेटी पैदा होना जैसे अपराध हो। तब ये हालात भी थे कि पति अपने आप को श्रेष्ठ समझता था पत्नी से। आपस में कोई बात भी हो गई तो पतिदेव सोचते थे कि मेरी पत्नी है, मैं तो मार पीट भी सकता हूं, और कई जगह तो मार पीट भी देते थे। बुरी हालत थी बहनों की। बहनों का सशक्तिकरण ये मेरी सरकार का और मेरी जिंदगी का एक मकसद है। उससे पहले भी कई योजनाएं बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना, बेटियों की पढ़ाई की योजना। उन पे आज मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक नहीं श्रृंखला हमने बनाई कार्यक्रमों की। 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बना दी थी। कई मन में एक तड़फ थी कि बेटी को बोझ नहीं रहने देना, बिटिया को वरदान बनाना है। उसने लगातार हम काम करते चले गए, बेटियों के विवाह से लेके, कन्यादान से लेके, उनकी पढ़ाई लिखाई तक। अब अभी हम झाबुआ जिले में बात कर रहे थे, झाबुआ हो चाहे शहडोल हो, पहले दूसरे गांव में स्कूल होता था तो बेटी को भेजते थे क्या? कहां जाएगी बेटी, रहने दे, हो गई 5वीं तक पढ़ाई, बहुत है। लेकिन मैंने आके साइकिलें दी और बाद में जगह जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले तो पूरी बेटियां अब साइकिलों पर बैठ के, झाबुआ जिले में ही मैंने देखा, जब बेटियां स्कूल जाती थी और आती थी तो मामा की आत्मा प्रसन्न हो जाती थी कि बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है। अब वो सारे काम चल रहे हैं, चलेंगे। संबल योजना भी फिर से चालू हो गई है। उस योजना में यह भी तय किया कि बेटा बेटी जन्म लेंगे अगर गरीब बहना के यहां तो 2 बच्चों तक जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म लेने के बाद 12,000 रुपया खाते में डाले जाएंगे। 16,000 लड्डू खाने के लिए, पोषण आहार के लिए। पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, मैंने आके फिर से चालू कर दी योजना। तो वो सारे काम तो हुए ही, लेकिन महिलाएं, मेरी बहनें, केवल सहायता लेने के लिए उनने जन्म नहीं लिया। कितनी क्षमता है बहनों मेरे। ढंग से अगर उस क्षमता का उपयोग कर लो तो बहनें चमत्कार कर सकती है, अभी हमने देखा। और इसलिए आजीविका मिशन का हमने गठन किया, शुरुआत की। बहनें, बहनों के समूह को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, बैंक से लिंकेज, उनको धन की व्यवस्था। मैं विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं, बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। हर महीने अब खाते में हम पैसे डाल रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए की सहायता इस साल स्व सहायता समूहों को बैंकों के लिंकेज के माध्यम से दी जाएगी। 1400 करोड़ और ज्यादा मिल, इसकी भी कोशिश करेंगे। ब्याज अनुदान हम दे रहे ताकि पूरा पैसा ब्याज का बहनों को ना देना पड़े। और मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी है कि स्व सहायता की बहनों ने जो काम किया है। कि मेरी बहनें बोलती है, अब वो कह रही थी कि पहले तो हम बोले ही नहीं पाते थे, कोई आता था मिलने तो भग जाते थे, लेकिन अब कैसे बोल रही थी, घंटों भाषण दिलवा लो, यह हालत हो गई।
मानसिकता बदल गई, आत्मविश्वास से बहनें भर गई। और इसलिए मेरी बहनों सुनो, मेरे लिए केवल कर्मकांड नहीं है, इन स्व सहायता समूहों के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश में गरीबी आपके सहयोग से मिटा के रख दूंगा। गरीबी मिटाना है। हम क्या केवल गरीब होने के लिए पैदा हुए हैं? भूखे रहने के लिए पैदा हुए हैं? हमारे बच्चे कुपोषित होते रहे और हम रोते रहे कि हम क्या कर सकते हैं? सब कर सकती हो तुम। जितनी मेहनत, प्रामाणिकता, ईमानदारी, परिश्रमशीलता मेरी बहनों तुम में हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसलिए आजीविका समूह, इसलिए स्व सहायता समूह लगातार इनकी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। और ये केवल गठित नहीं करेंगे, गठित करने के बाद ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, फिर बैंक से लिंकेज। आज हमने पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पे आपको उत्पाद आएंगे और केवल यहां नहीं बेचेंगे, जरूरत पड़ी तो पूरे देश में पोर्टल के माध्यम से हम बिक्री करेंगे। और जरूरत पड़ी तो केवल देश में नहीं, विदेश में भी अपने उत्पाद बेचेंगे। ये हो सकता है और तुम ही करोगी, तुम ही करोगी। किया जा सकता है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग में सरकार मदद करेगी। ट्रेनिंग की बात आई गई है। अलग अलग काम, कई तरह के काम हम करेंगे। अब केवल बड़ी पापड़, अचार और अगरबत्ती नहीं बनाएंगे। जितनी तरह की गतिविधियां हमने शुरू की है। अब बहनें कंप्यूटर चला रही है, बैंक सखी बन रही है, धान गेहूं उपार्जन के काम में लग रही है, आजीविका एक्सप्रेस चला रही है, खिलौने बना रही है, साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट, अलग अलग तरह के सामान। पिछले हफ्ते में गया था यहां गौर महल, जरी का काम कर रही है मैंने। कितने तरह के काम, ये सब काम हम करेंगे और आर्थिक आय बढ़ाएंगे। और समूहों को सहयोग देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नए नए काम और मिले, इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये पोषण आहार बन रहा है। जब मैं पहले मुख्यमंत्री थे तब हमने शुरू किया था। ये ठेकेदार बनाते, बड़े बड़े ठेकेदार। अरे बच्चों को कुछ खिलाने का बनाना है तो बहन से ज्यादा अच्छा कौन बना सकती है? मां से बेहतर कौन बना सकती है? और इसलिए तय किया कि रेडी टू ईट जो रहता है, खाने के लिए तैयार पोषण आहार, वो महिला स्व सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। उसके लिए 7 कारखाने खोले हैं, 5 चालू हो गए। लेकिन अब तेजी से काम कीजिए। अब वो एमपी एग्रो नहीं चलाएगा, अब वो मेरे बहनों के समूह चलाएंगी। चला लेंगी कि नहीं चला लेंगी? अरे बोल का बताओ बहनों, चला लेंगी? अलग अलग 7 जगह समूहों के संघ चलाएंगे। अच्छा टेक होम राशन बनेगा। 700-800 करोड़ रुपए का व्यवसाय हर साल का। ये क्यों ठेकेदारों के पास जाए? ये मेरी बहनें क्यों ना बनाए? कई काम देना शुरू कर रहे हैं। लगातार सरकार से भी काम मिलेंगे, लेकिन केवल सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है। अपने पैरों पे भी खड़े होना है। और इसलिए हम भी मेहनत करते रहेंगे। स्व सहायता समूह सशक्त करेंगे महिलाओं को। कई काम में जुटी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। ये नशा नाश की जड़ है। और अपनी बहनों को एक बात और बताना चाहता हूं,
नशा केवल शराब का नहीं होता। एक नशा शराब का होता है, लेकिन तरह तरह के नशे निकले आए। गोली खाने का भी एक नशा है। ऐसे नर पिशाच पैदा हो गए जो नशे में बच्चों को चूर करके उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मैंने ऐसे सब नशा, ड्रग्स बेचने वाले, अवैध धंधा करने वाले माफिया हैं, उनको जड़मूल से खत्म करने का आदेश दिया है पुलिस को, प्रशासन को। उनको हम तबाह और बर्बाद कर देंगे। जो हमारे बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, नशा करने के बाद होश नहीं रहता, कई गलत काम होते हैं, अपराधी बन जाते हैं बच्चे। ये जितने नशे के सौदागर हैं, ये माफिया है। इन माफियाओं को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि हमारी बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर पाए। लेकिन बहनों, तुमसे अपील है, नशा मुक्ति अभियान तुम भी चलाओ। गांव में कोशिश करो कि कोई नशा ना करे। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन बच्चों से लत छुड़वाई जा सकती है। बच्चे ना फंसे नशे में, इसकी कोशिश की जा सकती है। एक अभियान में और चला रहा हूं, बेटी बचाओ अभियान। उसका एक स्वरूप तो लाडली लक्ष्मी है और बाकी है। लेकिन मेरी बहनों, तुम्हें एक काम और दे रहा हूं आज मैं। अभी मैं समीक्षा की तो मैं हैरत में रह गया। कई बेटियां गायब है। बेटियां काम धंधे के लिए गई, ले जाई गई, बजा रही हैं और फिर गायब, पता ही नहीं चला। अभी लगातार मैंने जब समीक्षा की तो पता चला लगभग 3000 बेटियां गायब हैं। कहां गई ये बेटियां? किस हालत में है ये बेटियां? कहां हैं ये बेटियां? मैंने पुलिस को टारगेट दिया है, जहां भी वो लेके आओ। और एक बात कह रहा हूं, जो मासूम बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, उनको तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाने का कानून हमने बनाया है। सीधे फांसी के फंदे पर लटकाने का। और जो इस तरह के काम में लगे हैं कि बेटियां लेके झाड़ू पहुंचा, बर्तन दूसरे काम के लिए, बाद में गायब कर दी, उनको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा उनकी संपत्तियां तबाह कर दो, मकान है तो तोड़ दो, जहां भी मिले पकड़ के उठा के ले आओ। लेकिन एक काम मैं आपको दे रहा हूं। मैंने अभी अपनी पुलिस प्रशासन को कहा है कि अब कोई बेटी अगर काम धंधे के लिए बाहर जाएगी तो पहले बाकायदा रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था बनाएंगे। कहां जा रही है ये पता पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बेटी के पास नंबर रहेंगे, कहीं गई तो फिर तत्काल वो फोन कर सकती है, कोई आफत आई, मुसीबत आई तो। और कहां गई इस पे नजर रखी जाएगी। ये बेटी बचाना है तो जिन जिलों में, मैं हर एक की बात नहीं करता, मेहनत मजदूरी के नाम पे जहां से ले जाते हैं बच्चों को, वहां स्व सहायता समूह ध्यान रखें। अभी मंडला, मेरी समाधान ऑनलाइन में कल बात हो रही थी। मैंने पुलिस के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। बेटी गायब हुई, ढंग से रिपोर्ट नहीं लिखी, तलाशने का, ढूंढने का काम नहीं किया। लेकिन स्व सहायता समूह की अब एक जिम्मेदारी ये भी है कि कोई एक तो नशा मुक्ति, और दूसरे कोई भी बेटी किसी काम के लिए बाहर ले जाई जाए तो बाकायदा वो रजिस्टर हो जाए, ध्यान में रहे कि कौन सी बेटी कहां गई, ताकि कोई बेटी मुसीबत में पड़े तो हम उसकी मदद करें। बेटियों की शिक्षा भी आपका काम है और कैसे बढ़े।
आप अलग अलग तरह के कई काम हाथ में लो, आर्थिक गतिविधियों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक सशक्तिकरण भी मेरी बहनों करना है, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। सब बच्चे पढ़े, उसमें आपका सहयोग चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की वाहक बने मेरी बहनें, मैं ये चाहता हूं। इस समय कई तरह के माफियाओं के खिलाफ मैंने अभियान चलाया है। बड़े बड़े लोग, जबरन जमीनों पर कब्जा करने वाले, उनके भी मकान तोड़ ताड़ के फेंक रहे हैं। जो दादागिरी करते थे, मसल पावर, डराना, धमकाना, गुंडागर्दी करना, उनको भी माटी में मिला दूंगा मैं। आम जनता की जिंदगी से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन मेरी बहनों, एक और थे ये चिटफंड वाले। कई कंपनी आई, पैसा दुगना कर देंगे, पैसा दुगना कर देंगे, इतने दिन में दुगना हो जाएगा। भोले भाले लोगों ने पैसा दे दिया। अब दे दिया तो लेके भाग गए। अभी तक इनके खिलाफ केवल पुलिस के पास जाते थे तो एफआईआर कर लेती थी। अब मैंने कहा एफआईआर नहीं, जो ले गया उनको उठा के लाओ, गिरफ्तार कर करके पकड़ पकड़ के, और कौन कौन सी संपत्ति है पता करो, वो जब्त करो, राजसात करो, नीलाम करो और पैसे वापस लौटाओ। अभी 200 करोड़ रुपया वापस लौटवा चुका हूं। 600 करोड़ से ज्यादा एक कंपनी ने अलग लौटाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पे भी नजर रखना। भोले भाले लोग फंस गए, पैसा लेके चले गए, इस पे भी बहनें नजर रखें। समूह तो आगे बढ़ेंगे ही। संकल्प है हमारा, मध्य प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने देंगे। आपके साथ मिलके, आजीविका समूह के साथ मिलके आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, सामाजिक सशक्तिकरण करेंगे, राजनीतिक सशक्तिकरण करेंगे। महिला एक ताकत बन जाए, गांव में भी ताकत, और महिलाएं खड़ी हो जाएं गलत काम के खिलाफ। कोई गलत काम गांव में नहीं हो सकता। इतनी बड़ी ताकत है अपनी। और कोई दिक्कत आए तो भैया तो साथ है, काय की चिंता। मिलके हम लोग करेंगे। विभाग को मैं कह रहा हूं, कई नई गतिविधियां अभी मैंने वो सूची देखी थी, अनेकों नई गतिविधियां ग्रामीण विकास विभाग की, जिनसे समूहों को जोड़ सकते हैं। अब आपको अगर कोई भंडारण के लिए भवन चाहिए समूह को, तो वो भवन भी मनरेगा की योजना से बनाए जाएंगे समूहों के लिए। जहां जहां समूह को जरूरत है वो छांट लें। समुदाय के लिए अगर किचन सेट बनना है तो उसका निर्माण भी मनरेगा से करेंगे। आपके संघ के भवन का निर्माण भी कई जगह मांगती बहनें कि संघ के भवन का निर्माण हो जाए, तो अब वो भी मनरेगा से किया जाएगा, ताकि बैठ के मीटिंग हो सके, रजिस्टर रख सके। चाहिए कि नहीं चाहिए भवन, तो उसकी जरूरत भी पूरी करेंगे। घास के मैदानों का विकास होना हो, बंजर भूमि का समतलीकरण हो, आजीविका के कार्यकलाप के लिए वर्क सेट बनाना हो, जहां बैठ के निर्माण के काम कर सके मेरी बहनें। अब वर्क सेट पे तो सिलाई सेंटर भी बन सकते हैं। 10 बहन बैठ के कपड़े सी रही है, अलग अलग सेट के नीचे बैठ के काम कर रही है, तो वर्क सेट भी अब बनाएंगे तो मनरेगा की राशि से बनाएंगे। कुएं का निर्माण अगर कहीं होना है तो वो निर्माण के काम भी इससे होंगे। अगर आप सोचेंगे नर्सरी लगाना और उसको बढ़ाना, तो समूह के लिए नर्सरी का काम भी करेंगे मनरेगा से।
मवेशी आश्रय का काम भी किया जा सकता है अगर समूह ने पशुपालन का काम शुरू किया है तो उसके लिए भी जो बनाते हैं हम, जब मवेशी बांधते हैं, पशु गाय भैंस बांधते हैं, वो भी बनाया जा सकता है। बकरियां अगर कोई समूह का काम करता है तो बकरी आश्रय के लिए भी, कुक्कुट मुर्गी पालन के लिए भी अगर आश्रय स्थल बनाना है वो भी बनाया जा सकता है। बकरी के लिए भी बनाया जा सकता है। ऐसी कई गतिविधियां, भवन सामग्री का उत्पादन का काम भी शुरू कर सकते हैं। ये ग्रामीण विकास विभाग करेगा, ये मैं निर्देश दे रहा हूं ताकि समूह का काम और आसान हो जाए। मेरा इतना ही कहना है कि कभी ये मत सोचना कि हम तो साधारण महिलाएं, हम क्या कर सकते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तुम जो चाहो धरती को अंबर से जोड़ दे। कोई काम ऐसा नहीं कि जो हम ना कर सकें। जरूरत है आत्मविश्वास की, हिम्मत की। हिम्मत से सब होता है, मेहनत से सब होता है, और हम मेहनत से करेंगे। गरीब नहीं रहेंगे। क्यों गरीब रहे हम? हमारे बच्चे क्यों गरीब रहे? क्यों बने बिना पढ़े लिखे रहे? जुड़ो मेरी बहनें, समूहों से जुड़ो। जो बहनें नहीं जुड़ी उनको और जोड़ो, और सब समूहों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो, इसका विभाग विशेष रूप से ध्यान रखे और पूरी ताकत से काम करना। यह आधी आबादी की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये मेरे भी जीवन का मिशन है। महिला सशक्तिकरण, बहनों को गरीब नहीं रहने देना। इस अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव बदलेंगे, गांव की मानसिकता बदलेंगे, गांव की गरीबी दूर करेंगे, गांव में बच्चे शिक्षित होंगे, गांव में नशा नहीं होगा, नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, गांव राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगे, गांव आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। हर बहन लखपति बन जाए, ये सपना है हमारा। समूह से जुड़ी बहनों, हर एक को लखपति क्लब में शामिल होना है। हर एक को लखपति क्लब में शामिल होना है। 1 लाख से ज्यादा की वार्षिक आय चाहिए ही चाहिए, तब जाके लगेगा कि नहीं हमने कुछ किया है। और इस काम में सरकार और आपका भाई शिवराज आपके साथ खड़ा है। जिन बहनों ने बेहतर काम किया है मैं उनको प्रणाम करता हूं और बाकी को आह्वान करता हूं कि आओ बढ़ो। गरीब नहीं रहेंगे, समृद्ध बनेंगे और गांव को भी समृद्ध बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।